नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिलॉसफी की जिसका सबसे मेन आइडिया है जीत। लेकिन ये किसी जंग के मैदान की जीत नहीं है, बल्कि ये है खुद के अंदर की जीत। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो पूरी फिलॉसफी है ना, इसकी जड़ एक शब्द में है, जिन, जिसका मतलब है विजेता। जरा सोचिए, अपने गुस्से, लालच और ईगो जैसी सारी नेगेटिव फीलिंग्स पर पूरी तरह से काबू पा लेना। यही वो सेल्फ कंट्रोल है जिसका रास्ता जैन धर्म दिखाता है। अच्छा, जैन ट्रेडिशन ये मानता है कि इतिहास में समय समय पर 24 ऐसे जिन हुए हैं जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर मतलब रास्ता बनाने वाला, वो जो हमें इस दुनिया के दुखों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। तो महावीर स्वामी से ये कहानी शुरू नहीं होती, इनफैक्ट उनसे बहुत पहले ही इस रास्ते की नींव रखी जा चुकी थी। तो चलिए पहले उन शुरुआती टीचर्स को समझते हैं जिन्होंने इस फिलॉसफी को शेप दिया। तो कहानी शुरू होती है पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से। लेकिन जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो पहले तीर्थंकर हैं जिनका हिस्टोरिकल प्रूफ मिलता है, जो इस परंपरा को सिर्फ कहानियों से निकालकर हिस्ट्री का हिस्सा बना देता है। तो पार्श्वनाथ ने 4 बेसिक रूल्स दिए जो आगे चलकर जैन धर्म का फाउंडेशन बने। हमेशा सच बोलना, किसी भी लिविंग बीइंग को हर्ट न करना, चोरी न करना और जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। ये प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। और अब आते हैं 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी पर। असल में उन्होंने ही जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइज करके वो रूप दिया जिसे हम आज जानते हैं। तो महावीर ने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों को तो वैसे का वैसा ही अपनाया, पर उन्होंने इसमें एक 5वां और बहुत ही क्रूशियल व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। अब इसका मतलब सिर्फ फिजिकल प्योरिटी नहीं है, बल्कि अपनी सारी सेंसेस पर, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, ताकि मन भटकने ना पाए। देखिए, उनका जन्म एक रॉयल फैमिली में हुआ था। नाम था वर्धमान। लेकिन सिर्फ 30 साल की उम्र में सच की तलाश में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अगले 12 सालों तक उन्होंने इतनी कठोर तपस्या और मेडिटेशन किया जो उन्हें ज्ञान के बिल्कुल शिखर तक ले गया। तो उन 12 सालों की जबरदस्त तपस्या का नतीजा क्या निकला? उन्हें मिला कैवल्य। कैवल्य मतलब अल्टीमेट नॉलेज, वो स्टेज जहां सब कुछ साफ हो जाता है, कोई डाउट नहीं बचता और आत्मा जन्म मरण के साइकिल से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। और बस जैसे ही उन्हें ये कैवल्य मिला, वर्धमान को नए नाम मिले। ऐसे नाम जो उनकी इस आध्यात्मिक जीत को दिखाते हैं। महावीर यानी अ ग्रेट हीरो, जिन यानी द कॉन्करर, और निर्ग्रंथ यानी वो जो हर तरह के बंधन से पूरी तरह फ्री हो चुका हो। तो सवाल ये उठता है कि कोई इस स्टेट को, इस कैवल्य को पा कैसे सकता है? जैन धर्म इसका एक बहुत क्लियर कट रास्ता बताता है, जिसे त्रिरत्न यानी द 3 जूअल्स कहा जाता है। ये रास्ता 3 स्टेप्स का है। पहला, सम्यक दर्शन, मतलब तीर्थंकरों की टीचिंग्स में पक्का यकीन रखना। फिर आता है सम्यक ज्ञान, यानी उन टीचिंग्स को ठीक से समझना। और आखिर में सम्यक आचरण। और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। सही विश्वास से ही सही ज्ञान मिलता है और सही ज्ञान ही सही एक्शन में बदलता है। तो ये सही आचरण है क्या असल में? इसे समझते हैं 5 महाव्रतों से, जो एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट हैं। ये वही 5 व्रत हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन व्रतों का जो सबसे स्ट्रिक्ट फॉर्म है, वो साधु और साध्वियां फॉलो करते हैं। आम लोगों के लिए इनके थोड़े लेस स्ट्रिक्ट वर्जन्स हैं, जिन्हें अणुव्रत कहते हैं, ताकि वो भी इस रास्ते पर चल सके। और इन 5 में से एक को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, वो है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः, मतलब नॉन वायलेंस इज द अल्टीमेट रिलीजन। और ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस की बात नहीं है। इसका मतलब है अपने मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से किसी को भी तकलीफ न देना। अब देखिए, जैसे हर बड़ी फिलॉसफी या रिलीजन में होता है, समय के साथ इंटरप्रिटेशन को लेकर कुछ मतभेद पैदा हुए और यहीं से जैन धर्म में एक बड़ा डिवीजन हुआ।
तो हुआ ये कि करीब 300 BCE में पाटलिपुत्र में एक भयानक अकाल पड़ा। उस वक्त जैन संघ के एक लीडर थे भद्रबाहु। वो अपने फॉलोअर्स के साथ साउथ इंडिया चले गए, जबकि दूसरे लीडर स्थूलभद्र वहीं उत्तर में ही रुक गए। और बस जब सालों बाद वो लोग वापस लौटे तो दोनों ग्रुप्स के बीच प्रैक्टिसेस को लेकर बहुत गहरे डिफरेंसेस आ चुके थे। तो जो स्थूलभद्र के फॉलोअर्स थे वो श्वेतांबर कहलाए, मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले, और भद्रबाहु के फॉलोअर्स दिगंबर कहलाए, मतलब आकाश को ही अपना वस्त्र मानने वाले। इनके बीच कुछ और बातों पर भी अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे कि क्या महिलाएं मुक्ति पा सकती हैं, या महावीर शादीशुदा थे या नहीं। लेकिन हाँ, बाहर से ये डिफरेंसेस दिखते हैं, पर ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों सेट्स का जो कोर बिलीफ है, जो असल मकसद है, वो बिल्कुल एक ही है, और वो है त्रिरत्न और पंच महाव्रतों को फॉलो करके खुद पर जीत हासिल करना और कैवल्य पाना। और ये सारी बातें हमें आज के ज़माने से जुड़े एक बहुत रेलेवेंट सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचिए, आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया पर एक सेकंड में गुस्सा दिखाना नॉर्मल है, क्या हम अपने गुस्से पर जीत पा सकते हैं? जहां कंज्यूमरिज्म हर तरफ है, क्या हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।